अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 227 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 227 यानी 227 ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? Use n for the number of rows. कैडेट्स हैं जो एक परेड में मार्चिंग कर रहे हैं। कैडेट्स कहते हैं जो छात्र सैनिक होते हैं ना, उन्हें कैडेट्स कहते हैं। वो एक परेड में मार्च कर रहे हैं और एक रो में 5 कैडेट्स हैं। कितने कैडेट्स हैं? 5 कैडेट्स हैं एक रो में। व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स? आपको रूल बताना है जिससे नंबर ऑफ कैडेट्स पता लगे। और गिवन द नंबर ऑफ रोज हमें बताई गई हैं, हमें नंबर ऑफ कैडेट्स बताना है। एन यूज़ करना है हमें। एन क्या है? एन कांस्टेंट है और एन का हमें यूज़ करना है। और क्या बताने हैं? नंबर ऑफ कैडेट्स बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है कॉपी में। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सरसाइज 11.1 और कौन सा है? आंसर नंबर 3 है। ये आंसर नंबर 3 है। तो हमें क्या दिया गया है? हमें पता है कि देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। ये गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, ये गिवन है। और हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज हमें कितनी रखनी है? नंबर ऑफ रोज आर n। हमें हिंट दी गई है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ रोज को हमें n रखना है। तो अब हमें इसका रूल लिखना है। जब हमें पता है कि 5 कैडेट्स एक रो में हैं और नंबर ऑफ रोज n हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ कैडेट्स इन द परेड इज इक्वल्स टू 5n। कितने होंगे? 5n। बस यही करना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, अगर एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगोज हैं, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस? आपको टोटल नंबर ऑफ मैंगोज बताने हैं किसकी टर्म में? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस की टर्म में बताने हैं। और कांस्टेंट हमें बी रखना है। यूज़ बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हम किस कांस्टेंट का यूज़ करेंगे? बी का यूज़ करेंगे। अब करेंगे आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 में हमें जो गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स। कितने मैंगोज हैं बॉक्स में? 50 मैंगोज। देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज हैं? 50 हैं। और नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमें क्या रखना है? नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमें रखना है कांस्टेंट बी। नंबर ऑफ बॉक्सेस आर बी। नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमें कांस्टेंट रखना है बी। ये हमें हिंट दी गई है। अब उसके बाद हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ बॉक्सेस। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आएंगे 50b। कितने आएंगे? 50b। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट की है यानी बांटी है 5 पेंसिल। एक बच्चे को 5 पेंसिल टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट की है। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडिड? आपको बताना है कि कितने पेंसिल की ज़रूरत होगी गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
क्या दिए गए हैं, आपको हिंट में दिया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको एस रखना है। तो यूज़ एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या यूज़ करना है, एस यूज़ करना है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, एस। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी कांस्टेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में आगे सीखेंगे। तो आंसर नंबर 5 करेंगे। इसमें लिखेंगे देयर आर, कितने स्टूडेंट हैं, देयर आर एस स्टूडेंट बताया गया है, देयर आर एस स्टूडेंट्स हैविंग, कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट की है टीचर ने, 5। देयर आर एस स्टूडेंट्स हैविंग 5 पेंसिल्स, यानी कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रखने हैं, एस रखने हैं। तो एस स्टूडेंट्स हैं जिनके पास, हर बच्चे के पास कितनी कितनी पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं। तो आगे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आर नीडेड, कितनी पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी हर बच्चे को देने के लिए, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आर नीडेड। तो कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 5s की, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, s है, तो इसलिए 5s की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बच्चे को कितनी पेंसिल देनी है, 5 पेंसिल देनी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, एक बर्ड है जो आसमान में 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक उड़ती है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। क्या आप बर्ड का डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी टर्म में, इन टर्म ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, कि उसके फ्लाइंग टाइम को आपको मिनट में, आपको मिनट की टर्म में एक्सप्रेस करना है। यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, और फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स को आपको हिंट दी गई है, आपको टी से डिनोट करना है, टी कांस्टेंट है। और बर्ड कितना उड़ती है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो अब आंसर नंबर 6 लिखेंगे। आंसर नंबर 6 है ए बर्ड फ्लाइज, एक जो बर्ड है वो उड़ती है, ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, 1 किलोमीटर कितने में, 1 मिनट में, 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, एंड इट फ्लाइज, और वो कितना उड़ती है, वो आपको बताया गया है कि वो टी मिनट उड़ती है, एंड इट फ्लाइज फॉर टी मिनट्स, और वो कितना उड़ी है, टी मिनट्स उड़ी है। तो आपको बताना है कि वो टी मिनट में कितना उड़ेगी। तो जब वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ रही है, तो टी मिनट में कितना उड़ेगी, टी किलोमीटर, है ना। तो आंसर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टी मिनट्स। तो टी मिनट्स में टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगी, 1 मिनट में उड़ती है 1 किलोमीटर, तो टी मिनट में कितना उड़ेगी, टी किलोमीटर, कितना उड़ेगी, टी किलोमीटर, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई टी, 1 मल्टीप्लाई बाई टी किलोमीटर इज इक्वल्स टू टी किलोमीटर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली, राधा ने ड्रॉ की है एक डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस जॉइनिंग डॉट्स, एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनाया है जिसमें जो लाइन, उसमें उसने डॉट को लाइन से ज्वाइन किया है विद चॉक पाउडर, और ये उसने किससे बनाया है, चॉक पाउडर से बनाई है। शी हैज़ 9 डॉट्स इन अ रो, उसने एक रो के अंदर 9 डॉट्स लिए हैं। 1 रो में कितने डॉट्स लिए, 9 रो समझते हैं ना इस तरीके से, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अगर उसने रोज लिए हैं तो उसमें एक रो के अंदर उसने 9 डॉट्स लिए हैं। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। अब नंबर ऑफ रोज आर दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि उसने रंगोली में टोटल कितनी रोज बनाई है। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज।
अगर 8 रोज होंगी तो आपको बताने हैं इफ़ देर आर 10 रोज, और अगर 10 रोज होंगी तो आपको नंबर ऑफ डॉट्स बताने हैं। तो आंसर नंबर 7 करेंगे। आंसर नंबर 7 में है कि 1 रो के अंदर कितने डॉट्स हैं। 1 रो इज इक्वल्स टू 9 डॉट्स, ये गिवन है, ये हमें बताया गया है। और फिर आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ डॉट्स नंबर ऑफ रोज इन आर, नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज। अगर आर रोज हैं तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, 9 आर होंगे, है ना, सिंपल है। अब आपसे कहा गया है कि अगर रोज 8 होंगी, अगर 8 रो होंगी तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, यानी इफ रोज इज इक्वल्स टू 8 तो नंबर ऑफ डॉट्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ डॉट्स होंगे, नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे, 8 रो में कितने डॉट होंगे। जब एक रो के अंदर 9 है डॉट्स तो 8 रो के अंदर कितने होंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 9, है ना, कितने डॉट्स होंगे, 72 डॉट्स होंगे। और अगर नंबर ऑफ रोज 10 होंगी, इफ रोज इज इक्वल्स टू 10, अगर रोज 10 होंगी तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे वो बताना है आपको। अगर एक रो के अंदर 9 डॉट हैं तो 10 रोज के अंदर कितने डॉट्स होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 डॉट्स, तो 10 9 आर 90 डॉट्स होंगे। आया समझ में। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।